18 इंडिया पर देश नहीं झुकने देंगे की शुरुआत प्रमुख खबरों से, उन खबरों से जुड़े प्रमुख सवालों से करनी अब जरूरी है। आज सबसे बड़ा और सबसे पहले सवाल ये कि केजरीवाल के अंदर जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी में बवंडर शुरू हो गया है? ये सवाल केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे से उठे हैं, जिन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दूसरा सवाल यह कि तेजस्वी यादव ने नवरात्र पर मछली खाने का वीडियो क्यों जारी किया? क्या इसके पीछे कोई संदेश छिपा हुआ है? तीसरा सवाल समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर है कि क्या अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण से दूरी बना ली है? चौथा सवाल भारत के द्वीप के लिए कांग्रेस की जो बंजर सोच है, क्या उसी के चलते देश की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन पाकिस्तान के कब्जे में है? और पांचवा अहम सवाल 2024 के चुनाव में डिजिटल दुष्प्रचार का खतरा बढ़ रहा है क्या? क्या इसीलिए चुनाव से पहले डीप फेक से जुड़े 25 लाख वीडियो हटाए गए हैं? लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के रामटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ले चलते हैं। यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। ये लोग सनातन पर हमले करते हैं, सनातन को खत्म करने की सौगंध लेने वालों के साथ रैलियां करते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति को भी समाप्त करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतने देंगे? उनको इनके पापों की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये चुनाव में वोट देकर के उनको सजा देंगे कि नहीं देंगे? और अब देश नहीं झुकने देंगे में आगे बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वो भले ही वीवीआईपी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, लेकिन जेल में उन्हें क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। अगर तिहाड़ जेल में बंद बाकी कैदियों के लिए नियम है कि वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने परिजनों और जानकारों से मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस नियम से छूट सिर्फ इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं? क्या इसलिए केजरीवाल को हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं? ये सवाल आज मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि आज जेल में बंद केजरीवाल से भगवंत मान और संजय सिंह मिल नहीं पाए। देश नहीं झुकने देंगे में कल हमने आपको बताया था कि 1 बजे का आज का वक्त मुकर्रर किया गया था, ये दोनों बड़े नेता मिल सकते हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 1 हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की मांग की थी। इसके अलावा केजरीवाल के लिए तीसरा झटका यह था कि उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल से मुलाकात ना हो पाने और हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात करने की जो ये याचिका खारिज हुई है, उस पर संजय सिंह ने एक आरोप लगाया है। संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि वकीलों को केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, और जब वकील केजरीवाल से मिलने के लिए जाते हैं तो कई सारे पुलिस वाले उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। संजय सिंह ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि अगर केजरीवाल वकीलों से नहीं मिल पाएंगे तो केस कैसे लड़ेंगे? लेकिन आरोप से पलट पहला ध्यान देने वाला तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। पहला तथ्य यह है कि तिहाड़ जेल केजरीवाल सरकार के अधीन है, उन्हीं के अंडर आती है। दूसरा फैक्ट यह है कि केजरीवाल सरकार ने ही जेल में मुलाकातों की संख्या सीमित करने की बात कही थी। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली की जेलों की क्षमता से ज्यादा कैदी वहां पर मौजूद है और इसीलिए परिवार के मेंबर्स यानी रिश्तेदार, दोस्त, कानूनी सलाहकार, इनकी मुलाकात की संख्या सीमित हो जानी चाहिए। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद फरवरी 2023 हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है और जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इसी आदेश पर मोहर लगा दी, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुलाकात। लेकिन केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में भेजे गए
तो उन्होंने अपने ही बनाए नियम को चुनौती दे दी। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग को माना नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे पर आर पार। निर्लज्जता से कुर्सी पे बैठे हैं, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। आपके खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली गवर्नर से हम डिमांड करते हैं कि इनकी सरकार को दिल्ली से भंग कर दें। अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, शराब घोटाले के अपराधी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काट रहे हैं, तो बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आप दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को घेर लिया। हाथों में केजरीवाल का विरोध करने वाले पोस्टर थे और नारों में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर ये वाटर कैनन चलाया जा रहा है और उसके बावजूद जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेड पर मौजूद नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ये देखिए वीरेंद्र सचदेवा गिरते गिरते बचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाल लिया है। जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो फिर भी वहाँ पर अड़े हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनको एम करके फिलहाल वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन वो बैरिकेड के ऊपर ही खड़े हैं। ये देखिए दोबारा अब दूसरी तरफ भी वाटर कैनन चलाया जा रहा है, जिस तरफ इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये लोग सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू ही किया था कि दिल्ली पुलिस ने उनको आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो गिर गए, उन्हें चोट लग गई। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया था। जब से केजरीवाल जेल गए हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाने की जिद पर अड़े हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया है, जिसके बाद बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को सियासी बता रही है और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। एक एक तार घोटाले का स्पष्ट कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारी भूमिका है, चोरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, पैसा लिया गया, पैसा गोवा के चुनाव में लगाया गया है। उसके बावजूद भी ये जितनी निर्लज्जता से कुर्सी पे बैठे हैं, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, एक बार धोखा खा चुकी है इनसे, बार बार धोखा नहीं खाएगी। ये तख्त पे बिठाना जानती है तो तख्त से उतारना भी जानती है। प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। लेकिन सच ये है कि अरविंद केजरीवाल को इन कुछ घंटों में कुछ बड़े झटके लगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भारत में नेताओं के विचार की तुलना क्यों आज हम इंस्टेंट नूडल्स से कर रहे हैं। क्योंकि जितनी तेजी से ये इंस्टेंट नूडल्स पकते हैं ना, उतनी ही तेजी से 2 मिनट में नेताओं के विचार भी बदल जाते हैं। और इसका ताजा एग्जाम्पल है हमारे पास। तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं, या ये कह दीजिए समाज कल्याण मंत्री रहे,
राजकुमार आनंद। आज इन्होंने अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पद से इस्तीफा दे दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस्तीफा देने से सिर्फ 2.5 घंटे पहले जनाब जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे। 2.5 घंटे पहले, इसीलिए तो इंस्टेंट नूडल ना, वो 2.5 मिनट, ये 2.5 घंटे। दोपहर 2:32 पर इन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थन में सोशल मीडिया साइट एक्स यानी पहले जो ट्विटर था उस पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा, कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और एक सांसद को मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है। ये आपके सामने। फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। लिखा किसने है? आम आदमी पार्टी के इन्हीं एक्स मंत्री जी ने। दोपहर 2:30 बजे के करीब राजकुमार आनंद ट्वीट करते हैं और इसके ठीक 2.5 घंटे बाद साहब यानी 5 बजे के करीब इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। अहम बात यह है कि इस्तीफे का ऐलान करते वक्त उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डूब गई है और इसीलिए मंत्री पद में रहकर वो काम नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके घर पर पिछले साल ईडी की रेड पड़ी थी, इसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर था, डर गए। यहां एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी से नेताओं का टूटना जारी है, बदस्तूर जारी है। आज राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया। इससे पहले 27 मार्च को जालंधर के सांसद सुशील रिंकू ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और यह सिलसिला जारी है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है दबाव है और इस्तीफा देने वाले कह रहे हैं हमारी आत्मा पर दबाव है कि भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे काम करें। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद, जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था, 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। तो भ्रष्टाचार से आहत आम आदमी पार्टी पर आफत। अब बात मच